हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सामान्य विज्ञान से संबंधित है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। देरी न करते हुए मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। जो जो पहला क्वेश्चन है उसका संबंध है पसलियों की संख्या कितनी है। तो पसलियों की संख्या जो है तो 12 जोड़ी है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है तो थायराइड ग्रंथि है जो। और एक क्वेश्चन आता है कि अंतःस्रावी व स्रावी ग्रंथि जो है तो कौन सी है, तो अग्नाशय है। गाजर में पाया जाता है, तो गाजर में जो पाया जाता है वो कैरोटीन वर्णक है। और टमाटर में जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, ये लाइकोपिन के कारण होता है। हृदय गति जो नापी जाती है तो कार्डियोग्राफ से नापी जाती है। और 1 मिनट में हमारा जो हृदय है वो 72 बार धड़कता है। अमाशय में किसका पाचन प्रारंभ होता है, तो अमाशय में जो है तो प्रोटीन का पाचन संभव होता है। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है, तो अमाशय में जो है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है, तो किससे दूर किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट के द्वारा किया जाता है। शुष्क बर्फ होता है, तो शुष्क बर्फ जो होता है तो वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो होता है इसका सूत्र होता है CO2। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, तो इसका जो कहलाता है ये गैल्वेनीकरण कहलाता है। और लोहे में जो है तो जंग लगने पर इसका जो भार है तो बढ़ जाता है। वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर पिघल जाती है वह थर्मोप्लास्टिक कहलाती है, जैसे पॉलीथीन। वह प्लास्टिक जो उच्च ताप पर गर्म होकर कठोर हो जाती है वो कहलाती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे बेकेलाइट। गाजर में कौन सी विटामिन पाया जाता है, जो गाजर में है तो विटामिन ए पाया जाता है। गुब्बारे में भरी जाती है, तो गुब्बारे में जो है तो हाइड्रोजन भरी जाती है, हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। और कहीं कहीं हीलियम भी लिखा रहता है, हीलियम गुब्बारे में जो है तो हीलियम भरी जाती है, हाइड्रोजन भी। जो ऑप्शन में रहेगा वही आप लगा दीजिएगा। कितने डेसिबल ध्वनि पर मानव को शारीरिक रूप से दर्द होना आरंभ हो जाता है, तो ये जो दर्द होना आरंभ हो जाता है तो 120 डेसिबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो जो ऊनी कपड़े होते हैं उसमें कीड़ों से बचाने के लिए नेंथोलीन की गोलियां को वहाँ रखा जाता है कपड़ों में। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा संक्रिय रसायन होता है, तो जो मच्छर भगाने वाली जो दवा होती है उसमें एलिथ्रीन होता है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, सौर प्रणाली की जो खोज है तो कोपरनिकस ने की था। सीएनजी गैस का मुख्य घटक है, तो ये जो सीएनजी गैस का जो मुख्य घटक है तो ये इसका जो है तो मीथेन है। यूरिया खाद में पौधों को कौन सा तत्व मिलता है, तो यूरिया जो खाद होती है इससे नाइट्रोजन प्राप्त होता है। पॉलीएस्टर किसका बहुलक है, तो पॉलीएस्टर जो है तो एस्टर का बहुलक है। वह प्रक्रम जिसमें बहुत अधिक मात्रा में सरल अणु एक दूसरे से संयोग करके उच्च अणुभार का एक उच्च अणु बताते हैं, इसे कहते हैं बहुलकीकरण। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है, इसका जो प्रमुख कारण है मानसिक तनाव होता है। अगर किसी को अगर टेंशन है, ज़्यादा मानसिक तनाव है तो उसका रक्तचाप जो है तो बढ़ जाएगा। चेचक रोग किसके कारण होता है, जो ये चेचक रोग है ये विषाणु के कारण होता है, वायरस के द्वारा। मानव शरीर किस भाग में पायरिया रोग लगता है, तो जो पायरिया रोग है ये दांत के मसूड़ों में लगता है। और जो दांत में जो पाए जाने वाला जो प्रोटीन है वो इनामेल है, जो कि सबसे कठोर होता है। हमारे शरीर का सबसे कठोर अंग जो है तो जबड़ा है। प्याज परिवर्तित, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्याज परिवर्तित रूप है, तो प्याज जो है तो तने का परिवर्तन रूप है। बहुत से लोग इसको गलती से जड़ का रूपांतर लिख देते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसे शॉर्टकट में कहते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। शरीर में रक्त का औसतन आयतन होता है तो 5 से 6 लीटर होता है। और जो रक्त में पाए जाने वाली जो धातु है वो लोहा है। पीयूष ग्रंथि अवस्थित है, जो है मास्टर ग्रंथि में अवस्थित है।
पीयूष ग्रंथि जो है तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। खून को बहाने से रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन है विटामिन के। और अगर पूछे कौन सा प्रोटीन सहायक है तो वो है हिपेरिन। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो वो है केचुआ। केचुआ को किसान का हल कहा जाता है। एंथ्रेक्स रोग कौन से जंतु में पाया जाता है? तो जो एंथ्रेक्स रोग है भैंस और गाय में पाया जाता है। भोजन का पाचन मुख्य किस अंग में होता है? तो भोजन का जो पाचन है मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। और जो भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? जो कुनैन है तो ये सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता है। कच्ची गाजर किसका स्रोत है? तो कच्ची गाजर जो है विटामिन ए का स्रोत है। लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होता है? तो जो ये लाल रक्त कण है तो ये अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है, जो इसको शॉर्टकट में कहते हैं आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। इसका जो जीवन काल होता है ये 20 से 120 दिन तक होता है। इसका निर्माण जो है तो अस्थिमज्जा में होता है और इसका जो अंत है तो यकृत में होता है, प्लीहा में। जो मच्छर मलेरिया के परजीवी को संप्रेषित करते हैं वह मादा एन्फ्लूएंजा कहलाते हैं। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है वो जो है सेरीकल्चर कहलाता है। मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है तो जो है यकृत है, लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है तो वो लीवर है। गाजर में कौन सा विटामिन गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। हरी सब्जियों में विटामिन होती है तो हरी सब्जियों में जो है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती है। मछलियों में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में मिलता है? विटामिन जो मछलियों में है तो वो विटामिन ए जो है तो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। त्वचा में कौन सी विटामिन संश्लेषित होती है? तो जो त्वचा में है तो विटामिन डी संश्लेषित होती है। विटामिन डी जो है तो सूर्य द्वारा प्राप्त होती है, सूर्य की रोशनी से। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में जो ध्वनि का वेग है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। और अगर मील में देखा जाए तो 760 मील प्रति घंटे होता है। निर्वात में ध्वनि का वेग होता है तो शून्य। निर्वात में जो ध्वनि का वेग है वो शून्य होता है। गर्मियों में सफ़ेद व सर्दियों में रंगीन कपड़े पहनते हैं क्योंकि सफ़ेद रंग प्रकाश का परावर्तन कर देता है। जो सफ़ेद कपड़ा होता है वो प्रकाश को परावर्तन कर देता है जिससे गर्मी कम लगती है। वायुयान कार्य करते हैं तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और जो वायुयान है ये समताप मंडल में चलते हैं, उड़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित? तो कोलेस्ट्रॉल जो है तो वसा से संबंधित है। कपास प्राप्त होता है, जो कपास प्राप्त होता है ये बीज से प्राप्त होता है। मवेशियों में खुरपका मुंहपका रोग होता है, ये विषाणु द्वारा होता है जो कि बहुत ही घातक बीमारी है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो ये जो है तो यूकेलिप्टस है। जीन परिवर्तन किस में होता है? जो जीन परिवर्तन होता है ये डीएनए में होता है। प्रकाश संश्लेषण में O2 निकलता है जल में। किन्हीं दो C4 पौधों के नाम तो है गन्ना और मक्का C4 होते हैं। शरीर में कौन सा अंग एक प्रकार में रुधिर बैंक का कार्य करता है? जो प्लीहा है रुधिर बैंक का काम करता है। मलेरिया बुखार फैलाने वाला मच्छर का जो है मादा एनोफिलीन मच्छर है जो कि मलेरिया फैला देता है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। सनशाइन किस विटामिन को कहा जाता है? जो सनशाइन है विटामिन डी को कहा जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये जो है 1972 में पारित हुआ था। पत्तियों की सिराओं में पाए जाने वाला छिद्र से छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल की हानि को क्या कहते हैं? तो इसे बिंदु स्राव कहते हैं। संसार का सबसे जो जहरीला सांप है वो हाइड्रोफिश है जो कि सबसे जहरीला है। अंडे का आवरण बना होता है, अंडा का जो आवरण है तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है जिससे बाहरी आघातों से बचा रहता है। पुरानी सुराही का पानी ठंडा होता है, ये वाष्पीकरण के कारण होता है।
इंद्रधनुष बनता है तो सूर्य के विपरीत बनता है। ये जो स्वाइन फ्लू रोग का रोग जनक जीव है तो ये जो है तो H1N1 वायरस है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है जो कि आप एग्जाम में आ सकता है। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो बिजली के अंदर बल्ब के अंदर जो है तो आर्गन गैस होती है। इसका जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन होता है। इसका जो गलनांक होता है तो 3300 से 35 तक होता है। तो ये मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।